ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य चेतामृत से पढ़ रहे हैं। चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला के अध्याय 1 श्लोक नंबर 166। तो लीला इस प्रकार से है कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो वृंदावन जाने से के रास्ते में पहले वो बंगाल के रास्ते से गए। आज भी अगर आप वृंदावन जाएंगे तो दो ट्रेनें जाती है। एक ट्रेन यहाँ से निकलेगी तो कटक होते हुए बालेश्वर होते हुए और आप हावड़ा से फिर आप टर्न मारते हुए और फिर आप यूपी साइड कानपुर होते हुए प्रयागराज होते हुए आप वृंदावन जाते हैं। दूसरा रास्ता है झारखंड के रास्ते से होते जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दो ही रास्ते से गए। पहले बंगाल के रास्ते से गए या जाने का उन्होंने प्रयास किया और दूसरी बार झारखंड के रास्ते से गए। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु को हजारों हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जब हजारों हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ जानकार भक्तों ने, जैसे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की उनकी मुलाकात होती है रामकेली में, उन्होंने बताया कि महाप्रभु इतने पब्लिक लेकर के मत जाइए क्योंकि ये मुसलमानों का शासन चल रहा है, मुगल शासन चल रहा है। और अगर वो देखेंगे कि आप इतना इतना पब्लिक लेकर के जा रहे हैं, मतलब आप वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको इनसिक्योर फील होगा नेचुरली और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी पब्लिक को लेकर के जाना उचित नहीं होगा। तो ये सेक्शन है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिलेगी, तो हम उन शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। आइछे चले आइला प्रभु राम केली ग्राम गौड़ेर निकट ग्राम अति अनुपम। तो आप तो समझ गए कि क्या बोले हैं कि इस तरीके से महाप्रभु राम केली नाम की जगह पर पहुंचे। और ये जगह कहाँ पे है? तो गौड़ेरा निकट, मतलब बंगाल के निकट है। निकट यानी ऑलमोस्ट बंगाल में ही है। और अति अनुपम, बहुत सुंदर ये गांव है। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखे राम के लिए सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गेंजेस ऑन द बॉर्डर ऑफ बंगाल। तो गंगा के तट पर ये है और बंगाल के बॉर्डर पे है। श्री रूप एंड सनातन गोस्वामी हैड देयर रेसिडेंसेस इन दिस विलेज।
तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी किस गांव के रहने वाले थे? राम के लिए। तहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, कोटि कोटि लोक आई से देखिते चरण। कोटि कोटि लोक आई से देखिते चरण। तो आप समझिए कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते अचेतन हो गए और करोड़ करोड़ लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों का वहां पे दर्शन प्राप्त किए। गौड़ेश्वर यवन राजा प्रभाव सुनिया, कहिते लागिला किछु विस्मित हैया। गौड़ेश्वर यानी बंगाल का राजा, बंगाल का नियंता है ना, यवन राजा, वो एक यवन था, एक मुसलमान था। और प्रभाव सुनिया, उसने देखा, उसने सुना कि कोई एक संत है, कोई साधु है जो ऐसे हजार हजार लोग उसको पीछा कर रहे, करोड़ करोड़ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। कहीं ते लागिला किछु विस्मित हुई है, थोड़ा विस्मित होकर कहने लगा। क्या कहने लगा? यहाँ पे नाम भी लिखा है, एट द टाइम मुगल किंग ऑफ बंगाल वाज नवाब हुसैन शाह बादशाह। तो अभी आप लोग विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, इनका नाम है। और इनके प्रधानमंत्री और का नाम भी है, और इनके वित्त मंत्री का नाम भी है, साकर मलिक और दबीर खास। बिना दाने तलोका जार पाछे हैया, बिना दाने तलोका जार पाछे है, सही तो गोसाई इहा जानिया निश्चय। ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। क्या अच्छी बात की है? कि बोल रहे बिना दाने इतना लोग का जार पाछे है। मतलब हम लोग को जब पॉलिटिकल रैली करनी होती है तो हम पैसा दे दे करके लोग को बुलाते हैं, 500 रुपए देके, 1000 रुपए दे करके। आप तो जानते हैं ना, है ना? चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्या करना पड़ता है? पैसा दे करके लोग इकट्ठा करते हैं। बिना पैसा दिए इतने इतने लोग आ रहे हैं, तो इससे क्या समझना चाहिए कि निश्चित रूप से कि ये गोसाई माने इज अ प्रॉफिट, है ना? ये कोई प्रॉफिट है, कोई संत महात्मा है, इसलिए तो बिना पैसा दिए इतने लोग आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि संतों में और पॉलिटिशियंस में क्या अंतर है। कि पॉलिटिशियन को भीड़ इकट्ठी करनी हो तो पैसा देना पड़ता है, नहीं तो लोग क्यों आएंगे। लेकिन संतों को भीड़ इकट्ठी करनी हो तो कुछ नहीं देना पड़ा, केवल बोर्ड डाल दीजिए, आज कार्यक्रम है और सभी के लिए प्रसाद है। फिर आप देखिए। तो वो पॉलिटिशियन है हुसैन शाह, तो समझ पा रहा है कि जनता को इकट्ठा करना इतना सरल नहीं, हम पैसा देकर के बुलाते हैं, फ्री में इतने लोग यहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कोई महात्मा है। काजी यौवन इहर न करिहा हिमसन, आपना इच्छाए बुलू न जहां उहार मन। द मुस्लिम किंग ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट, मतलब किंग ने, मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को आदेश दिए। क्या आदेश दिए? डू नॉट डिस्टर्ब दिस हिंदू प्रॉफिट आउट ऑफ जेलसी, लेट हिम डू हिज ओन विल वेयर एवर ही लाइक्स। जहां घूमना चाहे उसको घूमने दो, उसको कुछ तंग मत करो, है ना? क्यों मत तंग करो? क्यों मत तंग करो? क्योंकि भारी संख्या है फॉलोवर्स की, तो क्यों फालतू पंगे लेना है। अच्छा, केशव छतिर राजा वार्ता पूछिला, प्रभु र महिमा छत्री उड़ाइया दिला। When the Muslim king asked his assistant केशव छत्री, प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखे हैं, एक कोटेशन में आपने पढ़ा होगा कि मुसलमान राजा लोग भी अपने मंत्री और अपने असिस्टेंट हिंदुओं को रखते थे। जैसे नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को रखा, केशव छत्री नाम से पता चल रहा है कि ये निश्चित रूप से हिंदू व्यक्ति है। तो मुसलमान राजा हिंदू व्यक्तियों क्यों रखते थे? तो प्रभुपाद जी उसे कोर्ट में बोले हैं क्योंकि मुसलमान लोग भी मुसलमानों पे भरोसा नहीं करते थे, बोले ये जाति खराब है। मतलब ये, क्योंकि हम इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने पिता को मारा है, भाई को मारा है,
जैसे औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार करके उसका गला काट करके उसको अच्छा रैपिंग करके अमेजोन में डिलीवरी दे दी शाहजहां को गिफ्ट। गिफ्ट खोल के देखा कि मेरे लड़के ने गिफ्ट भेजा, तो क्या गिफ्ट भेजा था? तो अपने बड़े लड़के दारा शिकोह को गला काट के भेजा हुआ था। तो उन लोग का इतिहास ऐसा है। या शाहजहां ने उसके पिताजी को तंग किया था। तो इस तरीके से इन लोग का इतिहास ही खराब है, सब जानते हैं। तो इसलिए वो लोग असिस्टेंट किसको रखते थे? क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए इसलिए हिंदू असिस्टेंट रखते थे, हिंदू मिनिस्टर रखते थे। तो ये इसलिए केशव छत्री नाम के असिस्टेंट को पूछा नवाब हुसैन शाह ने। When the Muslim king asked his assistant Keshav Chhatri for news of the influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Keshav Chhatri, although knowing everything about Chaitanya Mahaprabhu, tried to avoid the conversation by not giving any importance to Chaitanya Mahaprabhu's activities. जानता था लेकिन ज्यादा बोला नहीं। शिक्षा नंबर एक, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता था, मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहता था, महाप्रभु के लिए कोई मुसीबत क्रिएट नहीं करना चाहता था। अगर वो बोलता तो शुरू हो जाता, आप जानते नहीं कौन है चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान कृष्ण है ना, क्या चैतन्य गोसाई राधा कृष्ण नहीं अन्य, क्या है वो? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, साक्षात राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति अवतरित होकर के आए हैं। हे नवाब हुसैन शाह महाराज जाकर के शरणागत हो जाए, ये सब धर्म में इतना बोल सकता था, प्रीचिंग नहीं किया उसने। इसका अर्थ है ज्यादा जहां कहां प्रीचिंग करना है नहीं करना है, समय काल परिस्थिति, इनफैक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन देख करके भी करना चाहिए। केशव प्रोवर लिख रहे हैं यहाँ पे, केशव छत्री बिकेम अ डिप्लोमेट व्हेन क्वेश्चनड अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। Although he knew everything about him, he was afraid that Muslim king might become his enemy. He gave no importance to Lord's activity, so that the Muslim king would take him to be an ordinary man and would not give him any trouble. ये देखिए, कहाँ प्रचार करना है, कितना प्रचार करना है, कैसे प्रचार करना है, ये शिक्षा है ना। अभी अभी प्रश्न उठेगा, हम कैसे निर्णय करेंगे कहाँ कितना क्या बोलना है? तो कभी भी जिस प्रकार का प्रश्न उठता है कि किस परिस्थिति में हमें कैसे एक्शन लेना है, तो क्या उसका आंसर देंगे, कैसे एक्शन लेंगे, कैसे पता करेंगे? महाजनों ये गता स्थापन था। पूर्ववर्ती आचार्यों ने, पूर्ववर्ती महाजनों ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा आचरण किया है, वही फाइनल कंक्लूजन। कभी प्रश्न उठता है कि हम कैसे, हम वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद प्रीचिंग, कोई बोल सकता है। तो केशव क्षत्रिय कॉम्प्रोमाइज वहां नहीं बोला, वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बोलेंगे समस्या में पड़ेंगे, फालतू डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, झगड़ा होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, महाप्रभु की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये तो प्रीचिंग करके चलता बनेगा। प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होगी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जगन्नाथपुरी में आज से 10 साल पहले, जब इस्कॉन का नया प्रोजेक्ट आ रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई इस्कॉन डिवोटी इतना एक्साइटेड हो गया इस्कॉन का प्रचार करते कि इस्कॉन ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को फैलाया है, हरी बोल। इस्कॉन ने पूरे विश्व में जगन्नाथ के मंदिर बनवाए हैं, हरी बोल। इस्कॉन ने पूरे विश्व में, यहां तक कि पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी है, बहुत अच्छी बात है, आपने काफी बोल दिया। नेक्स्ट लाइन बोल गए, हम तो जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ से बड़ा मंदिर बनाएंगे। बस खत्म। उसकी भरपाई आज तक इस्कॉन कर रहा है। वो तो बोल के चलते बने, उनका तो प्रचार हो गया, उनने तो बोल दिया, लेकिन आज तक मैं जितने पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट से मिला, मैक्सिमम लोगों ने बोला आपका इस्कॉन सब कुछ अच्छा है। एक बार मैं लास्ट ईयर पुलिस कमिश्नर से मिला था, तो उन्होंने बोला आपका इस्कॉन बहुत अच्छा काम करता, लेकिन जो आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया था वो 2015 में, ओडिशा के लोगों को चुप गया। तो ऐसे स्टेटमेंट देना क्यों? और जबकि फैक्ट नहीं है ये पूरी तरीके से एक तरीके का मतलब आवेश में आकर के अति उत्साह चोरेरा लक्षण, अति उत्साह में अति भक्ति चोरेरा लक्षण, अति भक्ति अति उत्साह दिखा दिया। तो कब कहा कितना क्या बोलना है तो नहीं समझे। यहाँ सब तो अगर पढ़ेंगे ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे तो तुरंत लगेगा कि अच्छा इस सिचुएशन में बोलूं कि नहीं बोलूं, इस सिचुएशन में बोले कि नहीं बोले। तो भाई केशव छत्री नहीं बोला, अवॉइड किया, क्यों फालतू बोलना है। तो ये सीखने की बात है। तो शास्त्रों से और पूर्ववर्ती आचार्यों की एक्टिविटीज से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि हमें किस तरीके से कब कौन सी सिचुएशन को प्रेजेंट करना है।
भिकारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, भिकारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखी बारे ऐसी दुई चार जन। तारे देखी बारे ऐसे दुई चार देखिए जन। ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अरे वो तो भिखारी सन्यासी है, तीर्थ भ्रमण के लिए आया है, दो चार लोग उसको देख रहे हैं, ज्यादा उसके कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, ना उसके सब्सक्राइबर जा रहा है ज्यादा है, ना उसके फॉलोवर ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं है, तो एक भिखारी सन्यासी ऐसे आया है। जबकि पिछले श्लोक में हमने क्या देखा, कितने कितने लोग चरण दर्शन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, कोटि कोटि लोग कर रहे हैं। लेकिन वो रिपोर्ट क्या कर रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि वहां सीसीटीवी लगा हो उस जमाने में और राजा आलसी उठ के जाएगा, वो भी नहीं है। फैक्ट चेकिंग तो करने जा नहीं रहा है कि अच्छा कोटि कोटि है कि दो ही चार है, तो बोलो दो ही चार है। इस तरीके से केशव क्षत्री ने अपनी बात को प्रेजेंट किया। यवन तुम्हारा थाई करई लगानी, यवन तुम्हारा थाई करले लगानी, तारा हिमसाय लाभ नहीं है यार हानि। तार हिंसा लाभ नहीं और हानि। तुम्हारे जो आदमी है ना, ये क्या कर रहे हैं, तुमको सीधा बैठे हो देख नहीं सकते, चाहते आग लगाने के लिए, इसलिए जा जा करके तुम्हें कुछ कुछ उल्टा सीधा बता रहे, कुछ इसमें नहीं है। वो तो एक सन्यासी है, भिखारी है, वो तो तीर्थ भ्रमण के लिए यहाँ से निकल के जा रहा है, दो चार लोग उसको देख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ज्यादा उस पर इंटरेस्ट मत दिखाओ, ज्यादा उससे झगड़ा मोल मत लो, फालतू तुम्हारे नुकसान है, टाइम वेस्ट होगा, क्या जरूरत है। इस तरीके से, इसी तरीके से वसुदेव जी ने कंस को समझाया था। क्या समझाया था कि देखो, एक तो तुम स्त्री को मार रहे हो, वो भी तुम्हारी बहन, वो भी उसकी शादी के दिन, है ना, तो ये तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी। ये तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी, मतलब कंस को उल्टा समझा दिया वसुदेव जी ने कि इज्जत आपकी खराब होने वाली है, क्यों आप फालतू पंगा ले, छोड़ो ना उनको, है। वो बाद में बोले बच्चे से ला के दे देंगे, लेकिन कैसे मैटर को हल किया। इसको कहते हैं कभी कभी मैटर को सिचुएशन को हल करना हो तो उसी को सामने वाले व्यक्ति को और चढ़ाओ, मतलब ये शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है कि केशव छत्री चढ़ा रहा है, आप क्या उससे छोटा सन्यासी से क्या झगड़ा बोल लेंगे, तो महाराज राजाधिराज आप, बस ये आपके आदमी थोड़े से मतलब ऐसे ही दिल्लू से आके आकर आपको इधर उधर की बातें करे, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से राजा र प्रबोधि केशव ब्राह्मण पठाइया, चली बार तारे प्रभु रे पठाई पठाईला कहिया। यहाँ मैटर सॉल्व किया, वहां पे एक ब्राह्मण को भेजा कि चैतन्य महाप्रभु को जाके बोल दो कि महाप्रभु जी अभी आप यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी इधर उधर चल रही है, आप थोड़ा रिक्वेस्टिंग हिम टू लीव विदाउट डिले, बिना देर किए आप स्थान छोड़ के जाइए, फालतू यहाँ रुक करके क्यों मुसीबत मोल रहना है। दबीरा खासेरे राजा पूछेला निवृते, गोसाईर महिमते हो लागिला कहिते। अभी देखो दूसरी स्टाइल ऑफ प्रीचिंग शुरू। उस केशव छत्री से एक चीज पूछी, केशव छत्री ज्यादा नहीं बोला, दबीर खास यानी रूप गोस्वामी से राजा ने पूछा, तो रूप गोस्वामी उस सन्यासी की महिमा बोलने लगे। अब क्या महिमा बोल रहे जरा देखे तो सही, ऐसी कौन सी महिमा बोल रहे हैं। जे तोमार राज दिला जे तोमार गोसाई, जे तुम्हारे राज्य दिला जे तुम्हार गोसाई, तुम्हारा देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला साई, आसिया गोसिया, जे तुम्हार राज्य दिला जे तुम्हार गोसाइया, जे तुम्हारे राज्य दिला जे तुम्हार गोसाइया, तुम्हारा देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला आसिया। तुम्हारे देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला आसिया। Srila Rupa Goswami said, the Supreme Personality of Godhead, who gave you this kingdom, whom you accept him as a prophet, has taken birth in your country due to your good fortune. इधर अलग प्रीचिंग कर रहे हैं। तुम्हारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि है, तुम्हारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि है, इहारा आशीर्वाद तुम्हारा सर्वत्र ही जय। यह आशीर्वाद तुम्हारा सर्वत्र जय।
ये जो अभी क्या क्या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो साधु सन्यासी है, ये आपका हित चाहता है, आपका कोई नुकसान नहीं चाहता है, और इनके आशीर्वाद से आपकी जय ही होगी, मतलब आपका फायदा ही फायदा है। मोरे के न पूछे तुम्ही पूछो अपन मन, मोरे केन पूछो तुम्ही पूछो अपन मन, तुम्ही नरा आधिप हो विष्णु अंश सम। तुम्ही नराधिप हो विष्णु अंश सम। ये देखिए, तो मुझसे क्या पूछे, अपने मन से पूछिए, क्या साधु आपको तंग करेगा? अरे तो आपका हित चाहता है, अपने मन से पूछिए। तो अपने मन से क्या वो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं हित अहित सोच रहा है वो मेरा। मन मन से पूछिए, मतलब जैसे मान लीजिए दो लोग का झगड़ा हो गया, तो आपको सुलझाना है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? अपने मन से पूछो, वो तुम्हारा अहित चाहता है? तो आदमी कभी नहीं बोलेगा हाँ मेरा अहित चाहता है, नहीं नहीं मेरे को मन तो मेरा नहीं मान रहा। तो आसपास वाले लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं सोच रहा, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानता। इसका अर्थ क्या कि मेरा मन तो बिल्कुल सज्जन है। अगर वो ये बोले कि मेरा मन मानता है कि हाँ वो बिल्कुल मेरे को मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? मन असज्जन है। समर्थन में बात हुई वो किया वो, समझ रहे हैं? अब अपने मन से पूछिए, अपने मन से पूछिए, आप क्या वो बुरा व्यक्ति है? मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए वो बुरा व्यक्ति है? तो आदमी क्या बोलेगा? नहीं नहीं बुरा व्यक्ति, दिल तो नहीं मानता। मेरी बुद्धि कह रही है बुरा हो सकता है, लेकिन दिल बुरा नहीं मान रहा है। तो यह है एक सिंपल अप्रोच व्यक्ति को स्पेसिफाई करने की। और आप तो राजा हैं, साक्षात भगवान के अंश हैं, आप किसी प्रजा के बारे में ऐसा सोच पाएंगे? किसी का अहित सोच सकते हैं आप? बताइए, आपसे किसी का अमंगल हो सकता है? आप किसी के शत्रु बन सकते हैं? अरे आपको सबका हित करते हैं। मैं इतना अच्छा हूं तो आदमी मैं तो भाई, मैं तो मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन वो शॉर्ट्स वॉट्स तो थोड़ा बहुत इधर उधर से या लोगों के स्टेटस से जानकारी तो काफी ज्ञान मिल ही जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर एपिसोड मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि अ, अकबर और बीरबल का मिलन कैसे हुआ। आप लोगों ने देखी क्या वो मूवी? नहीं देखी? जोधा अकबर में एक सीन है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि कैसे अकबर और बीरबल, मतलब अकबर कन्विंस हुआ कि बीरबल एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो बीरबल जब अकबर से पहली बार मिला, तो बीरबल ने अकबर को कहा कि मैं सभी के मन की बात को जानता हूँ, मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। तो अकबर ने बोला अच्छा। तो एक मंत्री खड़ा था, आप जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है? बोले हाँ। और अगर नहीं जान पाए तो, और नहीं जान पाए तो मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। ठीक है, क्या चल रहा है मेरे मन में बताओ? बोले आपके मन में चल रहा है कि जापना अकबर सलामत रहे, अल्लाह की मेहर उन पर बनी रहे। क्या बताइए, आपके मन में ये नहीं चल रहा है? अब वो क्या बोले? अगर वो बोले नहीं चल रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चल रहा मेरे मन में, तो अल्लाह की मेहर फिर उसमें होगी। और अगर बोले कि चल रहा है, इसका मतलब है कि जो बीरबल है सबके मन की बात जानता। इंटेलिजेंट अप्रोच। कितने इंटेलिजेंट तरीके से रूप को सही बता रहे हैं। अरे आप तो राजा है, क्या आप अपनी प्रजा के विषय में कभी बुरा सोच सकते हैं? इसका मतलब है कभी कभी किसी का गुणगान किया जाता है तो उसके अंदर भले ही वो गुण ना हो, लेकिन गुणगान उसको मजबूर कर देता है सोचने के लिए, अच्छा सब लोग मेरा बर्थडे में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं प्रभु जी की साधना बहुत अच्छी, प्रभु जी जब करते हैं तो इतना ध्यान से जब करते हैं। उस दिन माता जी, मैं ऑनेस्ट बोलूं, कुछ माता जी मेरे बर्थडे के ग्लोरिफिकेशन बोल रही कि प्रभु जी जब करते हैं बोल बोल कर, उसी दिन में ग्लोरिफिकेशन सुनते सुनते जब कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँ कि अभी। माता जी कह रही कि प्रभु का जब तो बहुत ही अच्छा है, जब मैं पहली बार भुवनेश्वर में उनको देखा और जोर जोर से जब करते हैं, मैंने कहा मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, मतलब आपका जो ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है वो गुण आप में है नहीं, भक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि वो गुण आप डेवलप करें। समझ रहे भाई? किसी का मान लीजिए जन्मदिन हम ग्लोरीफाई करते, किसी वैष्णव ग्लोरीफाई करते, इसका अर्थ थोड़ी ना होता है कि जो जो बोला जा रहा है वो सच, सब कुछ सच है। उसमें अधिकांश चीजें अतिशयोक्ति होती है, मतलब विशेष उसमें ऐड करा करा के बोला जाता है। लेकिन जिसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है उसको क्या सोचना चाहिए? उसको क्या सोचना चाहिए कि ये लोग अगर मेरे अंदर इतना बड़ा साधु देख रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतना बड़ा साधु बनूं। So it's not actually glorification session.
इट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेशन सेशन कि भैया भक्त लोग का आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करिए, नहीं तो उनका जो आपके प्रति भरोसा है वो खंडित होगा। ट्रस्ट इश्यूज, देयरफॉर वी हैव ट्रस्ट इश्यूज। आता है ना, मेम्स आती है ना, कि वो इतनी बड़ी कैडबरी होगी तो उसके नीचे लिखा होगा, उतनी ही बड़ी साइज की कैडबरी नीचे लिखा होगा 10% एक्स्ट्रा, तो फिर ऊपर लिखा होगा मेम देयरफॉर आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो इस तरीके से एक जो साधु को पोर्ट्रे किया गया है, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, अगर वो साधु उस लेवल पे नहीं है, फिर डिवोटीज को क्या, फिर लोगों का आता है ट्रस्ट इश्यूज। जो साधु के कैरेक्टर को एक्सपेक्ट किया जाता है, वो अगर पर्टिकुलरली साधु उस तरह के कैलिबर को ना दिखा सके, उस कैरेक्टर को ना दिखा सके, तो लोगों का ट्रस्ट इशू आता है। इसी ट्रस्ट इशू के कारण भारत में साधुओं के ऊपर से लोगों का सम्मान खत्म हो गया, क्योंकि साधु की स्थिति क्या होनी चाहिए और लेकिन साधु क्या कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग मेम बना रहे हैं। एक महात्मा है भारत में, सबका पर्चा निकालते हैं, तो उसमें मेम बन के आया, बढ़िया मेम बन के आया। मैं कल किसी कहीं पे देखा, बोले मेम में लिखा था, मेम बोलते मीम बोलते हैं उसको, मीम मीम, वो मीम में लिखा है कि महाराज जी के खुद की सिक्योरिटी के लिए Z+ सिक्योरिटी और शिष्यों की सिक्योरिटी के लिए हनुमान चालीसा। Therefore we have trust issues। समझ रहे हैं? पादरियों के पीछे में लिखा होता है कि गॉड विल गिव यू एवरीथिंग बट यू गिव डोनेशन टू चर्च। अरे तो भाई, जब गॉड सबको ही दे रहे तो आपको भी दे ही देंगे। Therefore we have trust issues। तो ये एक्सपेक्टेड, यहाँ पे जिस तरीके से बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि अरे आप तो राजा हैं, आप तो विष्णु के अंश समान है, आप किसी के लिए अमंगल देख सकते हैं क्या, सोच सकते हैं क्या? इसका अर्थ क्या है? आप तो अमंगल करते हैं। अभी हमें बात खत्म होगी, तलवार लेके चलेंगे किसी को अटैक करने के लिए, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ही इज एक्चुअली, वो अपना एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट कर रहे हैं राजा के सामने। तुम्हारा चित्ते चैतन्य कैसे है ज्ञान, तुम्हारा चित्ते ही जय लय सही तो प्रमाण। श्री रूप गोस्वामी informed the king about his mind as a way of knowing Shri Chaitanya Mahaprabhu. He assured the king that whatever occurred in his mind could be the considered evidence. आपके मन में जो चल रहा है ना उस व्यक्ति के प्रति, वो सच है। आप उसको महात्मा समझ रहे हैं ना, निश्चित उसको महात्मा है, भले ही वो महात्मा ना समझे, शत्रु समझे, लेकिन थोड़ी ना रूप गोस्वामी के सामने मुंह से बोल देगा। तो इस तरीके से राजा कहे, सुन मोरा मन जैलय साक्षात ईश्वर इहा नाहि का संशय। ये तो साक्षात ईश्वर के समान है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। और वैसे भी राजा को, रूप गोस्वामी को तो पक्ष में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे काम निकलवाना है। एता कही राजा गेला निजा अभ्यंतरे, तबे दबीर खास आइला आपन आर घरे। ये बोल करके, ये सब कन्वर्सेशन के बाद राजा अपने घर में जाते हैं, रूप गोस्वामी अपने घर में वापस आ जाते हैं। बहुत लंबा पर्पट है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन से निकालना चाहता हूँ। घरे आसी दुई भाई जुक्ति करिया, प्रभु देखी बारे चले बेशा लुकाइया। घर आकर के दोनों भाइयों ने बातचीत करी, और बातचीत करके प्लान किया कि अब हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन इस रूप में नहीं जाएंगे, नहीं तो इस तरह जाएंगे तो सब लोग हमको पहचान जाएंगे, भेष बदल करके जाएंगे। अच्छा, अभी कौन सा भेष इन्होंने डाला हुआ है? हाँ, मिनिस्टर, वो भी मुस्लिम मिनिस्टर। सनातन गोस्वामी की मुसलमानों जैसी दाढ़ी भी थी। प्रमाण जानते हैं कहाँ लिखा है? जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहले तो रूप गोस्वामी चले गए, और सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया राजा के द्वारा। फिर उसके बाद वहां पे ब्राइबरी करके, मतलब रिश्वत दे करके, किसी ने मेरे से पूछा, प्रभु जी भक्त लोग रिश्वत दे सकते हैं क्या? यस और नो? प्रमाण हमारे पास, हमारे आचार्यों ने दिया है। महाजनो ये कथा सपंथा, भगवान की सेवा के लिए कभी कभी रिश्वत भी देनी पड़े, अगर बिना रिश्वत दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती है तो दे सकते हैं। प्रमाण सनातन गोस्वामी, उन्होंने दी रिश्वत, तो रिश्वत दी और जेल से छूटे। जेल से छूट के कहां गए?
कहां पे जाकर के चैतन्य महाप्रभु से मिले थे? वाराणसी। तो वाराणसी में जाकर के चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में, चैतन्य महाप्रभु से जब मिलने के लिए गए तो चैतन्य महाप्रभु किसके घर में रुके हुए थे? चंद्रशेखर आचार्य। और भोजन किसके घर में करते थे? तपन मिश्र के घर में करते थे। तो तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य को बोले कि बाहर में एक साधु है, एक भक्त, उसको लेके आओ। तो गए, एक बार देखे तो कोई नहीं मिला। बोले महाप्रभु कोई भी बाहर नहीं है। बोले नहीं, ध्यान से देखो। बोले हाँ बाहर बैठा है, लेकिन कोई मुस्लिम प्रॉफिट बैठा है। मुस्लिम प्रॉफिट की पहचान कैसी होगी? दाढ़ी होगी। तो महाप्रभु से मिले सनातन गोस्वामी, फिर महाप्रभु उनको बोले क्या करो, जाके शेविंग वेविंग करके आओ। मतलब उस समय उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। और मुसलमान साधु की दाढ़ी और हिंदू साधु की दाढ़ी में कितना अंतर है? हिंदू साधु मूछ रखते हैं और मुसलमान साधु मूछ नहीं रखते हैं। तो इस तरीके का रूप था किसका? सनातन गोस्वामी का। ये तो बात फैक्ट है। अभी एक ब्राह्मण, एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और रूप बनाए हुए तो पूरा मुसलमान की तरह। नाम भी चेंज हो गया, दाबिर खास साकर मलिक, नाम भी चेंज हो गया। और ड्रेस भी कैसे पहनते होंगे? निश्चित रूप से मुसलमानों के तरीके की ड्रेस पहनते होंगे। अभी प्रश्न ये उठता है कि सारस्वत ब्राह्मण है, ड्रेस पहन रहे हैं मुसलमानों की तरह, हेयर स्टाइल इनकी मुसलमानों की तरह, नाम है मुसलमानों का, इसलिए तो छुपा करके, रूप छुपा करके अभी जाएंगे ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र की चर्चा कहाँ हुई थी मैं आपको बताता हूँ। राधेश्यामपुर जब मैं ड्रॉप करने गया था रेलवे स्टेशन में, तो मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी आपका ये जो हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? तो राधेश्यामपुर ने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट चर्चा किया। मैं वो चर्चा, वही एस्पेक्ट चर्चा करने के लिए इस टॉपिक को उठाया। उन्होंने बताया, उन्होंने पहला एग्जांपल ये दिया कि देखिए, मैंने कहा और सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं बहुत सारे इस्कॉन डिवोटी प्रभावित है। जब से राम मंदिर बना है, कई इस्कॉन डिवोटीज के स्टेटस पे राम मंदिर, और राम मंदिर नेचुरली उसके बाद बीजेपी, और इस तरीके का स्टैंड बहुत लोग, भक्त लोग अपने अपने स्टेटस पे भी डाले हुए हैं। तो और उसके बाद में हिंदुत्व, ये सब एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज, और फिर सबका भी ये मानना है कि नहीं नहीं, क्या हो रहा है कि मुसलमान लोग की संख्या बढ़ रही है, और वो भी मतलब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए और हम लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे भेद है। मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो राधेश्याम प्रभु ने एक बात बताई, और मैंने पहले भी एनालिसिस इस बात को किया है कि आप देखिए जो भक्ति मूवमेंट फ्लो हुआ उस समय, जैसे भक्ति मूवमेंट मतलब आप लोगों ने पढ़ा है किताबों में बचपन में, भक्ति मूवमेंट का पीरियड कौन सा था? सन 1400 से 1600 के बीच का जो पीरियड था, ये 1450 से 1550, ये जो 100 साल का पीरियड था, ये भारत में भक्ति मूवमेंट का पीरियड था। सारे नामी गिरामी संत महात्मा, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे मीरा भाई हो, चाहे छड़ गोस्वामी हो, ये सब इस 100 साल के अंतराल में, चाहे महाराष्ट्र में संत तुकाराम हो, नामदेव हो, ज्ञानदेव, मतलब बहुत सारे, चाहे दक्षिण भारत में बहुत सारे वैष्णव हो, चाहे कश्मीर में कुछ भक्त लोग हो, इस तरीके से ऑल इंडिया में आप देखेंगे कि उस समय ये भक्ति मूवमेंट का फ्लो उन 100 सालों में हुआ अधिक, है ना। ये 100 साल मुगल शासन के पीक समय था। अकबर दी ग्रेट, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 100-150 साल की पीरियड में इन लोग का शासन था। और इसी शासन में भक्ति मूवमेंट सबसे ज्यादा पीक पे था। ये प्रमाणित करता है कि भक्ति का फ्लो अप्रतिहत है, इसको कोई प्रतिहत नहीं करता, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी पॉलिटिकल, जो प्रभुपाद जी को क्या बोले थे भक्तिनाथ ठाकुर, कि कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन कृष्ण भक्ति के प्रचार को रोक नहीं सकती है। ये तो यहां से प्रमाणित हो रहा है, नहीं, ये तो यहां से प्रमाणित हो रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन कृष्ण भक्ति के फ्लो को नहीं। और जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव माने गए हैं
मुस्लिम्स, उनके रूल में सबसे ज्यादा भक्ति मूवमेंट फ्लो किया है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, देव ब्राह्मण्स। एक ब्राह्मण को क्राइसिस के सिचुएशन में वो क्षत्रिय बन सकता है, वो वैश्य बन सकता है, लेकिन वो शूद्र कभी नहीं बन सकता। ये वेद वाक्य है। तो क्राइसिस का जब सिचुएशन आता है तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो क्षत्रिय का प्रोफेशन अपना ले, वो वैश्य का प्रोफेशन अपना ले, लेकिन शूद्र का प्रोफेशन वो कभी नहीं अपनाता। लेकिन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो प्रैक्टिकली लेस देन द शूद्र का प्रोफेशन अपना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? लेस देन द शूद्र का पोजीशन, इसका अर्थ क्या है? एक तो नौकरी, वो भी मुसलमान के पास, नाम भी बदले, ड्रेस भी बदले, हेयर स्टाइल भी बदले, और ये खुद आगे आके ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी हालत तो इतनी खराब है कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपने जगाई मदाई का उद्धार किया। अरे जगाई मदाई तो पतित ब्राह्मण थे कि चलो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन कभी किसी शूद्र की नौकरी, कभी यवन की नौकरी नहीं करी उन्होंने। हम अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए जगाई मदाई से तो हम लोग ज्यादा पतित थे। ये बात आगे इसी सेक्शन में अभी आएगा एक दो श्लोकों में कि दोनों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के सामने ये पिटीशन रख रहे हैं कि हम ज्यादा पतित है। और जगाई मदाई तो खुद पाप करते थे, हम तो राजा को असिस्ट कर रहे पाप करने में। ये मुसलमान राजा है तो मंदिर तोड़ता होगा, और मंत्री क्या करते होंगे? योजनाएं बनाते होंगे। गाय कटती होगी, योजनाएं बनाते होंगे। एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये ब्राह्मण्स कर रहे हैं। प्रश्न देखिए आप कितना, मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी क्षत्रियस, जिन्होंने क्षत्रिय तरीके से मुसलमान शासकों से लड़े, जैसे कि दक्षिण में महाराष्ट्र में शिवाजी एंड टीम, और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह एंड टीम एंड हिज फॉलोवर्स, राजस्थान में जाट्स और राजपूत किंग्स। पूरा बेल्ट क्षत्रिय बेल्ट है, और बंगाल में क्षत्रिय बेल्ट नहीं है ज्यादा, ये भी फैक्ट है। ब्राह्मण ज्यादा है आज भी। बंगाल उड़ीसा बेल्ट में क्षत्रिय बेल्ट बहुत सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट बेल्ट है, उधर पे क्षत्रिय बेल्ट स्ट्रांग है। क्योंकि उसका भी कारण है। कारण क्या है? हमेशा उस दिशा से अटैक हुआ है, वेस्टर्न फ्रंट से हमेशा अटैक हुआ है, आज ही अटैक नहीं हो रहा है। वेस्टर्न फ्रंट से अलेक्जेंडर के जमाने के समय से, सिकंदर के जमाने से, तो अब 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पीछे चले जाइए, उसी फ्रंट से अटैक हो रहा है। इसलिए अटैक होते 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 दे ऑल हैव बिकम क्षत्रिय, मतलब उनको डिफेंड करने की आदत हो गई है। तो क्षत्रिय वहां से ज्यादा इंपोर्ट। और आज भी अगर हम भारतीय सेना में देखते हैं तो बंगाली उड़िया कम मिलेंगे आपको नेचुरली। राजपूत, जाट्स, पंजाबी आपको ज्यादा मिलेंगे। ये आज भी हमारे पास फैक्ट है। मराठा राइफल्स है, उड़िया राइफल सुना आप लोगों ने? है क्या कोई? है क्या उड़िया रेजिमेंट? मराठा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। इधर पे नेपाल में पहाड़ी लोग क्या बोलते हैं उसको? गोरखा रेजिमेंट है। उड़िया रेजिमेंट है क्या? मुझे पता नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्षत्रिय बेल्ट यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं है। क्षत्रिय तो यहाँ भी रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका ज्योग्राफी इस तरीके का है। अभी अभी मैटर देखिए, उधर पे उस जमाने में, मैं समय लूंगा 5-7 मिनट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में पहुंच गए हम लोग। उस जमाने में उधर पे क्षत्रिय कैसे ज्वाइन करते थे धर्म की रक्षा के लिए? गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख धर्म निकाला, कैसे निकाला था? सिख धर्म कैसे निकला था? सिख धर्म ऐसे निकला था कि हर हिंदू परिवार को चाहिए कि अपने घर का बड़ा लड़का या एटलीस्ट एक लड़का सेना में भर्ती कराए। ये सेना गुरु गोविंद सिंह जी की सेना होगी, खालसा पंथ जिसको कहते हैं, ताकि वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। किस धर्म की रक्षा के लिए? सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और खुशी खुशी उस समय क्या करते थे कि परिवार अपने अपने घरों से बच्चों को दान दे देते थे कि इनको जाइए ट्रेन करिए। इस तरीके से क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा उस समय मुगलों का अत्याचार बहुत पीक पे था। इतना ही नहीं,
जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, ये दुर्गा देवी के उपासक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ माने किसका गढ़ है ये? चंडी देवी का गढ़ है ये। आज भी एंशियंट टेम्पल से चंडी के। और गुरु गोविंद सिंह जी रिक्रूटमेंट कैसे करते थे कि भारी बड़ी सभा लगेगी, उस सभा में पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप में से कौन अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है? कौन देगा आहुति? कौन देगा? बंगाली बाबू, उड़िया बाबू, कौन देगा? पुरुषोत्तम, दोगे? तो ऐसे सभा में अनाउंसमेंट होता था। रिक्रूटमेंट कैसे हो रही है? ये थोड़ी ना वीटीए ज्वाइन कर लो, दिन में 2 टाइम प्रसाद मिलेगा, बीच में अलग से स्नैक्स मिलेंगे, कीर्तन करो, नाचो, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। वहां ज्वाइनिंग कैसे हो रही? देखिए, भारी बड़ी सभा में रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंसमेंट्स होंगे और एक व्यक्ति बोलेगा तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कौन अपने प्राणों की आहुति देगा? तो एक व्यक्ति उठ के कहा मैं दूंगा। तो चलो आ जाओ, हम देवी दुर्गा को, चंडी को बलि चढ़ाएंगे। तुम्हारी बलि चढ़ेगी। हाँ बोला ना तुमने, बलि चढ़ेगी। इससे क्या होगा? दुर्गा देवी प्रसन्न होंगी। दुर्गा देवी जब प्रसन्न होंगी तो क्षत्रियों में बल बढ़ेगा, जिससे हम मुसलमानों से लड़ सकेंगे। तो बाकायदा व्यक्ति आएगा अपनी बलि चढ़ाने के लिए, उसको लेके जाया जाएगा, अंदर उसकी बलि चढ़ेगी, दुर्गा देवी को ऑफर होगी। गुरु गोविंद सिंह बाहर निकलेंगे, बोले अब किसको, अब नेक्स्ट कौन? स्टेज के ऊपर देख रहे हैं कि भैया पर्दा चला, चाकू छुरी चली, खून निकला, आवाजें आई। अब बाहर आके बोल रहे हैं अब कौन बलि चढ़ाएगा? फिर एक आदमी खड़ा हो जाएगा, मैं बलि चढ़ाऊंगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मैं। आ जाओ, फिर उसकी बलि चढ़ेगी। ऐसे करके रिक्रूटमेंट होता था। अभी वाला रिक्रूटमेंट कैसे होता था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पीछे बकरों की व्यवस्था करी थी, तो आदमी को ले जा करके बकरे को हलाल कर देते थे, मतलब झटका कर देते थे। और आदमी अभी मर गया, मतलब एक सेंस में तो सोशली वो कट हो गया ना भाई। संन्यास लेने का अर्थ क्या होता है? सोशली कट हो गया, सोशली मर गया। इसी तरीके से ऑलरेडी आपने अपनी बलि चढ़वा ली है, अब सोसाइटी से आपका कुछ नहीं है, अब आपका जीना मरना केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। दैट वॉज द वे दे यूज्ड टू रिक्रूट। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने गले को कटवाया। दिल्ली में आज भी वो शहीदी जगह है। गुरु गोविंद सिंह जी को तो पकड़ नहीं पाए मुगल लोग, उनके बच्चों को पकड़ लिया, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इस तरीके का सेक्रीफाइस का हिस्ट्री है। महाराणा छत्रपति शिवाजी का पुत्र संभाजी महाराज, उनकी हिस्ट्री तो आप सब सुना ही है। कैसे उनके नाखूनों को काटा गया, आंखों को फोड़ा गया, स्किन निकाल दी गई, इस प्रकार के टॉर्चर हुए। ये क्षत्रिय एस्पेक्ट में। अभी हम सब जानते हैं कि क्षत्रिय पेन से स्वीकार कर सकता है, लेकिन सम्मान मतलब अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय स्पिरिट है। इसलिए ध्रुव महाराज को जब पिताजी बोले कि मैं गोद में नहीं बिठाऊंगा, सौतेली मां कुछ कुछ बोल दी, तो अपमान सहन नहीं हुआ, तपस्या के लिए निकल गए। और कर्ण ने क्या किया था कि जब परशुराम कर्ण के गोद में सो रख के सो गए, तो कीड़ा काट रहा है, तो कीड़ा काटा, लेकिन परशुराम को डिस्टर्ब ना हो तो करके कर्ण उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जब खून लगा परशुराम की बॉडी में, तो बोला रही क्या है, देखा तो खून निकल रहा है। तुरंत परशुराम समझ गए कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तुम सहन कर गए पेन। ब्राह्मण मान अपमान को सहन कर सकता है, ब्राह्मण होकर के शूद्र और लेस देन शूद्र बन सकता है। बाल हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, ड्रेस चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया, लेकिन भाई मैं झगड़ा करके मार कटाई करके ये सब में लफड़े में नहीं पड़ूंगा। ये ब्राह्मण अप्रोच था। या क्षत्रिय अप्रोच था, सिर से क्या, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, उनका स्पिरिट ये था। अभी ओवरऑल देखा जाए, लेकिन एट द एंड देखा जाए, तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी समय देख करके अपने उसकी नौकरी छोड़ करके और इधर निकल गए, और ब्राह्मणिकल स्टाइल में उन्होंने अप्रोच किया, शास्त्र लिखे, प्रचार किया, करते कराते आज भी वो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है।
लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्षत्रिय बार बार जिए, बार बार मरे, लेकिन धर्म की रक्षा अधिक किसने कर पाए? अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स क्षत्रिय आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, लेकिन धर्म की रक्षा अधिकतर कौन कर पाए? ब्राह्मण्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय काल परिस्थिति देख करके सोचा कि भैया इनसे झगड़ा लेके फायदा क्या है, हमको तो प्रचार करना है ना, हमको तो भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, तो ऐसी ट्रिक करो, लड़ाई झगड़ा करेंगे, एजिटेशन मचाएंगे, गर्मा गर्मी होगी तो प्रचार रुक जाएगा। अगर प्रचार उस तरीके से रुकता है तो भैया उसको छोड़ो, अपन प्रचार नहीं करेंगे उस तरीके से। अब ये बोले मुसलमान बन जाओ, कलमा पढ़ लो भाई। मान लीजिए कल को, आज नहीं तो कल ये होना ही है, आज नहीं तो कल पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में मुसलमानों का शासन होगा। नहीं, आज 100 साल बाद नहीं तो 200 साल बाद तो होना ही है, मान के रखते इस बात को। क्यों? आप पैदा करते 1 या 2 बच्चे, बोलो पैदा करते 12-12 बच्चे, संख्या तो उन्हीं की बढ़ेगी। उनकी जब संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से तो वोट भी उनको ही जाएगा, उनके ही लीडर्स बनेंगे, उनकी पॉलिसीज आएंगी। इसलिए तो प्रोपोज कहते हैं डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी। भाई कल को तो उनकी संख्या ही बढ़ेगी ना, फिर वो अपने लीडर को चुनेंगे। आज हैदराबाद में कोई हिंदू जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। ओवैसी 4 लाख वोट से जीते हैं, और नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट मतलब ऑलमोस्ट मार्जिन पे है। हो सकता था कि मोदी जी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाते, और बीच में तो ऐसा लग ही रहा था, जब पोल्स आ रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, तो ऐसा लग ही रहा था कि भाई ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ भी हो सकता है। भुवनेश्वर की एमपी कितने हजार वोट से जीती है? 25,000 वोट से। मेरठ में अरुण गोविल 20-30 हजार वोट से। मतलब हार ही गए ये लोग, मतलब ये ऑलमोस्ट हारा हुआ ही कहते हैं इनको। लेकिन ओवैसी जीता है 4.5 लाख वोटों से। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि सारी मुस्लिम पॉपुलेशन उनका सपोर्ट करे, और जबकि वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, अच्छा गाय काट रहे हो, बहुत बढ़िया, वीडियोस आती है, बहुत बड़ी, तुम्हारे गाय कट रही है, बिल्कुल काटो, इंशाल्लाह माशाल्लाह काटो। चलो, तो आप भविष्य देख सकते हैं, ये सच है, ये होगा ही। तो कल को अगर ऐसा होता है और आपको पकड़ लिया है मुसलमानों के द्वारा, 2 अप्रोच है आपके पास, क्षत्रिय अप्रोच है और हमारे कोई क्षत्रिय नहीं है, हम मानते हैं। अप्रोच 2 क्या है? बोलते सब क्षत्रिय है, मैं क्षत्रिय हूं, बोलना सब सरल है, लेकिन भैया तलवार देख के नानी याद आ जाएगी, इतना इजी है नहीं। तो बुद्धिमान अप्रोच क्या है? बोले कलमा पढ़ लो, ला इला इल्लल्लाह कर लो, कोई समस्या नहीं है। दाढ़ी बनानी है बढ़ा लो, मूछ काटनी है काट लो, और कुछ भी काटना है काट लो, कोई समस्या नहीं है। धर्म बचना चाहिए ना, व्यक्ति पहले बचेगा, जहान है तो जहान है भैया। प्रचार तो इसलिए इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया इस्कॉन डिवोटीज ने। जब जाते हैं दूसरे देशों में तो पैंट शर्ट पहन के, गोपाल कृष्ण महाराज की वीडियो फोटोज देखिए आप, इंदु महाराज चाइना में पूरा जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, सन्यासी है, उनको पता है। आप कुछ देशों में आज भी, अरेबियन कंट्रीज में आप धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, सिंगापुर में नहीं जा सकते, चाइना में प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान तो है ही प्रॉब्लमेटिक। तो हमारे आचार्य लोग क्या कर रहे हैं? बुद्धिमान है, समय काल, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये किया। ड्रेस बदली है, हाँ बदली है, हेयर स्टाइल बदली है, नाम बदला है, सब बदला है। क्यों? प्रचार करने के लिए वो भी करना चलेगा। ऑन द कंट्री हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे तो कितने लोगों से लड़ पाएंगे? तो इसलिए कितना मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के। लोग कमेंट लिख रहे हैं, अजीब ऐसे कमेंट लिख रहे हैं, साधु होकर के पैसा करते, साधु होकर पैसा करते। अरे भैया तुम्हारे लिए बोलना बहुत सरल है। यूट्यूब के ऊपर लोग कमेंट लिखते हैं कि इस तरीके से अजीब गरीब की, इस्कॉन के साधु तो जीन्स भी पहन लेते हैं। अरे भैया अगर जीन्स पहनने से प्रचार होता है, धर्म बचता है, तो बहुत अच्छा, पहनो। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये किया है। अगर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भी झगड़ा झाटी मोल लेते तो वो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया वो दे पाते? नहीं दे पाते। जितना लिटरली कंट्रीब्यूशन है, साउथ इंडिया में कितनी बार अटैक हुआ, दक्षिण भारत के मंदिरों में इतनी बार अटैक हुआ। एक बार तो एक दक्षिण भारत के आचार्य, मुझे नाम याद नहीं है, मैं केशवनपुर के लेक्चर में सुन रहा था, इतना मारकाट हुई कि वो 3 दिन तक लाशों के ढेर के अंदर छुपे रहे। अरे जान बचेगी तो शास्त्र लिखेंगे ना। और अगर वो झगड़ा करते मुसलमानों से, उनको मार दिया जाता, तो जो आज उन्होंने इतने शास्त्र दे करके गए वो हमारे पास नहीं होता। उनको पता है कि नॉलेज को ऐसे स्टोर करके चले जाओ
कि अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन ये ले, कल तो बदलेगी ना। तो वो ग्रंथ पढ़ के लोग भक्त बनेंगे। लेकिन अगर वो ग्रंथ पढ़ना छोड़ करके या ग्रंथ लिखना छोड़ करके केवल लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने प्रचार की शैली को, अपने अप्रोच को, अगर मान लीजिए आप ऑन पेपर मुसलमान बन भी गए, तो क्या आप हरे कृष्ण जप करना आपको कोई रोक रहा है क्या? मैं तो कहता हूं, जैसे प्रभुपाद जी के पास गिरिराज महाराज गए, गिरिराज महाराज बोले कि मेरे मेरे गिरिराज महाराज के पिताजी आए, प्रभुपाद को बोल रहे, प्रभुपाद आप स्वामी जी आप ब्लैंक चेक रख लीजिए, जो भरना है भर लीजिए, मेरे लड़के को छोड़ दीजिए। तो गिरिराज महाराज क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद आप चेक भी रख लो, मुझे भी रख लो। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर क्रिश्चियन लोग कन्वर्जन करते हैं कि स्वामीजीत मंडल जी आपका नाम हो जाएगा स्वामी, और आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हम आपको है ना 4 बोरा चावल देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटी देंगे। मैं तो कह रहा हूं नाम बदल लो, नाम बदल करके जो मिल रहा है वो रख लो, बाद में हरे कृष्ण करो। लॉस क्या है? लॉस क्या है? हरे कृष्ण करने से रोक देगा क्या आपको? आपके घर में आप हरे कृष्ण कर रहे हो, कोई रोक देगा? नहीं, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं। अब लड़ो, मार दिया फिर। कौन सा सरस्वती जी को मार दिया यहाँ पे 2-3 साल 4-5 साल पहले, क्या नाम उनका है? लक्ष्मणानंद सरस्वती को मार दिया ना, बस। तो भैया ब्राह्मण को चाहिए ब्राह्मण की अप्रोच रखे, सबसे अच्छा। अब समझ रहे हैं? मतलब ये मेरा पक्ष है कि इंस्टेड की झगड़ा झाटी मोल ने शांति से, बिना सरकार को तंग किए, बिना ये किए, सरलता से अगर प्रचार हो सकता है, प्रचार कर लेना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। Thus, in the dead of night, two brothers, Dabir Khas and Sakar Malik, went to see Chaitanya Mahaprabhu incognito. Incognito गए, छुपा के गए। First they met Nityanand Prabhu and Haridas Thakur. नित्यानंद प्रभु को मिले, हरिदास ठाकुर को मिले। Shri Nityanand Prabhu and Haridas Thakur told the Lord Chaitanya Mahaprabhu that the two personalities, Shri Roop and Sanatan, had come to see me. Sakar Malik was the name of Sanatan Goswami. Dabir Khas was the name of Rupa Goswami. They were recognized by these names in the service of Muslim king. Therefore, these are Muslim names. As officials, the brother adopted the kinds of Muslim customs. राधेश्याम प्रभु एक और बात बताए, तो उन्होंने यही पॉइंट बताया कि द ब्राह्मणिकल अप्रोच एंड द क्षत्रिय अप्रोच, और लास्टली बोले कि हमें इस पे बिल्कुल डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए कि कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन, हमको सबको सोल के लेवल पे देखना चाहिए। इस तरीके से बोले प्रभु जी, बोले कि हमारे, हमने भी देखा बहुत सारे भक्त लोग हमारे, दे आर गेटिंग कैरिड अवे बाय दिस हिंदू मुस्लिम डिबेट्स। मतलब वो उनके मन में वही चल रहा है, मुसलमान लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमें धर्म की रक्षा करनी, बीजेपी का सपोर्ट करना है। कुछ साधु लोग तो बीजेपी का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी बोल दी कि है ना, इस्कॉन वाले देखो, मैं इतनी मदद करती हूँ इस्कॉन वालों की। कितनी मदद करी इस्कॉन वालों की ममता बनर्जी? आप जो मायापुर प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उसने कितना लैंड दिया है, कितना हेल्प किया है। या फिर जो माया कलकत्ता से मायापुर की रोड बनाने के लिए सेंक्शन कराया है। कलकत्ता मंदिर के सामने का सरोवर नाम कर दिया प्रभुपाद जी के नाम पे। हमारे गुरु महाराज का जब बॉडी को लेकर के आना था अमेरिका से इंडिया में और मायापुर तक, विशेष रूप से कोविड के समय में उन्होंने हेल्प करी है। हर साल रथ यात्रा में शी इज कमिंग, एंड कल भी वो आ रही है। तो इस तरीके से वो सपोर्ट कर रही है। वो बोल रही है कि लेकिन इस्कॉन वालों को मैं इतनी मदद करती हूँ, लेकिन इन लोग को दिल्ली से आदेश आया है कि सारा वोट बीजेपी को जाना चाहिए। तो दिल्ली से आदेश कहां से आया है? अमोल वीडियो बनाए, डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन बोले कि जो धर्म का सपोर्ट करता है हमें उसको वोट देना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें डिवोटीज को एज अ डिवोटी हमें बहुत न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बीजेपी बीजेपी सपोर्ट करेंगे, कल को कांग्रेस आ जाएगी, फिर आप काट देंगे वो। तो ये सब चीज हमारा काम नहीं है। हम ना इधर बीजेपी के हैं, नॉर कांग्रेस के हैं, नॉर किसी अन्य पार्टी के हैं। हम तो कृष्णा पार्टी के हैं, विश्व वैष्णव राज्यसभा के लोग हैं हम लोग। हमारी यही पार्टी, हमारी और कोई दूसरी पार्टी नहीं है।
तो हमको लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन गोइंग ऑन द कंट्री। ये सब हमारा काम नहीं है, हम लोग बहुत न्यूट्रल लोग हैं, हम कृष्ण के दास हैं। हमें जहां से काम निकालना वहां से काम निकाल लेंगे, और उससे हमारा काम नहीं निकलेगा। जो हमारी मदद करेगा उसका बेनिफिट है। बीजेपी हमारी मदद करेगी, उनका बेनिफिट है। कांग्रेस हमारी मदद करेगी, उनका बेनिफिट है। ये उनके हित के लिए, हमारा हित नहीं है इसमें, उनका हित है हमारी जो मदद करे, लेकिन हम न्यूट्रल हैं। तो वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द हिंदू मुस्लिम डिबेट गोइंग ऑन in the country, because we are transcendental to this Hindu Muslim position. ISKCON devotees are not Hindus. We are not Hindus. We are Krishna Das. We are, ये हिंदू मुस्लिम बॉडीली कॉन्सेप्शन पे हम इसके ऊपर है, हम हमारा इससे कोई लेना नहीं है। हम सबको सोल के रूप में देखते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो। ये हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है। हम लोग हिंदूवादी नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम लोग केवल एक ही पार्टी के, कृष्णा पार्टी के। In the great humility, both brothers took bunch of straw between their teeth, each binding a cloth around his neck, fell down like rods before the Lord. दंते तृणाधारी, दांत में तिनका दबा करके, गले में इस तरीके से उत्तरे डाल करके, और दोनों भाई सक्कर मलिक दबीर घास दोनों चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। 4-5 श्लोक में प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग प्रार्थना पढ़ेंगे, कुछ व्याख्या नहीं करेंगे। Upon seeing the Lord Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers were overwhelmed with joy, and out of humility they began to cry. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked them to get up and assured them of all good fortune. The two brothers got up, and again taking straw beneath their teeth, they humbly offered their prayers with folded hand. हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना करी। दांत में तिनका दबाना मतलब, हाँ जानवर, हम तो आपके जानवर है। दांत में तिनका दबाने का अर्थ क्या होता है कि हम आपके जानवर हैं। ठीक है, इसको हम इसको बस पढ़ते चले जाते हैं। किस ट्यून में गाएंगे? वृंदावन वासी जतो वैष्णव गण, प्रथमे बंदन करी सवार चरण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। पतित पावन जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार आग्रते प्रभु कहते वासीलाज। तुम्हार अग्रते प्रभु कहते वासीलाज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नीच जाति, जाति तो वैसे ही खत्म हो गई, और नीच संगी, संग किसका कर रहे हैं? और करी नीच काज, सारा काम भी हमारा नीचे वाला है। तुम्हारा आग्रत प्रभु कहते वासीलाज, आपके सामने कहने में शर्म लग रही है। तो भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए कि भगवान मैं क्या बताऊं, मैं तो नीच हूं ही हूं, अपने कारनामे आपको सुनाने में मुझे शर्म आ रही है। और ऐसे भी अगर ऑनेस्ट कोई व्यक्ति होगा तो शर्म ही आएगी। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत्तुल्योऽस्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन, नापराधी च कश्चन, परिहार्य अपि लज्जा में, परिहार्य अपि लज्जा में, किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा। किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापी नहीं है। ना अपराधी च कश्चन, परिहार्य अपि लज्जा में, किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा, क्या आपके सामने मैं बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा बाई जगत पतित नहीं यार। भाई जगते पतित नहीं यार। जगाई मदाई दुई करिले उद्धार, जगाई मधाई दुई करिले उद्धार, तहा उद्धारित श्रम नहीं तुम्हार। तहाँ उद्धरित श्रम नाहि। आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, उनका उद्धार करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी और सरलता से कर दिया। लेकिन मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ कि ज्यादा परिश्रम लगेगा आपको, ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगा आपका। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? रीजन भी दे रहे। रीजन क्या है जो हमने चर्चा किया? ब्राह्मण जाति तारन
नवदीपे घर, ब्राह्मण जाति तार नवदीपे घर, नीच सेवा नहीं करे, नहे नीचर कुकर्प, नीच सेवा नाही करे नहीं कुरप। एक तो नीच सेवा नहीं करी उन लोगों ने जो हम लोगों ने करी, और किसी नीच के हाथ के इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, अपना पाप अपना अपना करते थे। हम तो नीच व्यक्ति की सेवा करते थे, नीच व्यक्ति के द्वारा पाप करा, वो हमसे करवाता था, हम करते थे, इसलिए हम ज्यादा पतित हैं और वो लोग कम पतित थे। तो उनका उद्धार करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारा उद्धार करने में आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब एक दोष तार है पापाचार, सबे एक दोषदार होय पापाचार, पाप राशि दहे नाम आभासी तुम्हार। पाप राशि रहे नाम वासी उनकी एक ही गलती थी, थोड़ा बेचारे बुरे संगति के कारण थोड़ा सा पाप कर्म में लिप्त हो गए, लेकिन आपका नाम आभास की स्थिति में भी वो पाप से मुक्त हो जाते। उनका एक छोटी सी गलती थी कि थोड़ा बस पाप कर्म करते थे, लेकिन हमारे जितने पतित नहीं थे। तुम्हारा नाम लैया तुम्हार करिला निंदन, तुम्हारो नाम लैया तुम्हार करिला निंदन, सही नाम होइला तारा मुक्तिरा कारण। सेई नाम होय तारा मुक्तिरा कारण। आपकी निंदा करते करते आपका नाम ले रहे थे, और वो नाम लेने से उनका बेनिफिट हो गया। जगाई मदाई हईते कोटि कोटि गुना, जगाई माताई होय कोटि कोटि गुना, आधा मपतित पापी आमी दुई जना। अधम पापी पापी दुई जना। लेकिन जगाई मदाई की तुलना में हम लोग ज्यादा पापी है। क्यों? रीजन दे रहे हैं, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ से भी करी म्लेच्छ कर्म, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ से भी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। ओ ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। ये रीजन है, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ से भी और गो ब्राह्मण। मोरा कर्म मोरा हाथे गलाए बांधिया, मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुविषया विष्ठा करते दिया छे फैलाइया। विषय विष्ठा करते दिया छे फैलाइया। The two brothers Sakkar Malik and Dabir Khas very humbly submitted that due to their abominable activities, they are now bound by the neck and hands and had been thrown into ditch filled with abominable stool-like objects of metals and instruments. बोल रहे हैं हमारी गलती, हमारा हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हमारे कर्मों का फल हमको मिल रहा है। आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने, आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्ही सब तुम बिने। पतित पावन तुम्ही सबे तुम पूरे बिने। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा उद्धार करते हैं, अगर आप उद्धार कर देंगे तो आपका नाम यश फैल जाएगा। आमा उद्धारित यदि देखाओ निज बल, आमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। पतित पावन नाम तबे से सफल। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पतित पावन नाम सफल होए, तो हम इतने पतित हमारा उद्धार करके दिखाइए। चैलेंज दे रहे हैं, 30 डेज चैलेंज। हमारा उद्धार सत्य एक बात कहूँ सुना दया मोय, सत्य एक बात कहूँ सुन स्वयं मोह बिनु दयार पात्र जगते न है। मोह बिनु दया पात्र जगत न एक है। सच्चा बात बता रहा हूँ, सत्य सुनिए, क्या बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। क्या? मेरे को जितनी कृपा की आवश्यकता है उतनी और किसी को नहीं। कल महाराज का एग्जांपल दे रहे थे कि कोई अगर डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि अगर आप मेरा इलाज नहीं करें तो मर ही जाऊंगा, मेरे को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरीके से दोनों भाई अपने पेटिशन दे रहे हैं महाप्रभु को। मोरे दया करी कर सब स्वदया सफल, मोरे दया करी कर सदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुमर दया बल। अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। अगर आप दया करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड देखेगा आपकी दया में कितनी शक्ति है। आपने अयोग्य देखी मने पान क्षोभ, मेरे अयोग्य देखी मने पाए शोभ, तथापि तुम्हारा गुण उपजाए लोग। तथापि तुम्हारो गुण उपजाए लोग। अब जब मैं देखता हूँ कि मैं कितना अयोग्य हूँ तो मुझे थोड़ी तो क्षोभ होता है मन में, मतलब बुरा लगता है क्या होगा। लेकिन फिर जब मैं आपको देखता हूँ तो क्या लगता है कि आप में इतना लेकिन दया का गुण है, तो कुछ तो होप है। इसी प्रकार की प्रार्थना प्रहलाद महाराज भगवान को बोल रहे हैं
पहले अपनी ह्यूमिलिटी वर्णन करते करते उसके बाद में बोल रहे हैं, लेकिन चलिए सारी ह्यूमिलिटी को साइड में रखते हैं, जो है सो है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपके गुण कीर्तन का मैं करता हूँ तो आप मेरा उद्धार कर देंगे। तो कभी भी व्यक्ति को इतना हम्बल भी नहीं होना चाहिए कि बोले कि भगवान आप तो मेरा उद्धार कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई भक्त नहीं बोला। देखिए आप अपने पतित होने की प्रेजेंटेशन देना चाहिए। कल जैसे महाराज बता रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमार जीवन सदा पापे रत। तो ये सब क्या है, मतलब हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, कोई पुण्य का लेश नहीं है, इस तरह का प्रेजेंटेशन देना अच्छा है। लेकिन साथ में ये भी होप रहना चाहिए कि कितने भी पतित होए, लेकिन भगवान की करुणा शक्ति हमारा उद्धार कर सकती है। कभी कभी उस तरह का प्रवचन जब हम सुनते हैं जहां पे अपने पतित होने का बहुत प्रेजेंटेशन मिलता है, तो वहां पे एक समस्या क्या होती है कि व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। और आज के जनरेशन की समस्या ये नहीं है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, वो ईगो में है या वो फॉल्स प्राइड में है। आज की जनरेशन की समस्या है वो डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, और क्या बोलते हैं उसको, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जो ऑलरेडी है, फिर वो लेक्चर ऐसा सुनेगा, आपन हमार जीवन सदा पापेरत नहीं पुण्य मेरो लेश, तो वो बेचारा तो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए वो दैन्य वाली प्रार्थना अगर वो सुन लेगा शरणागति के, तो उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। फैक्ट है ये, क्योंकि आज की ये एक जनरेशन थी, आज से 20 साल पहले की जनरेशन थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीती थी। लेकिन आज की जनरेशन सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण अपने लुक्स को दूसरे से कंपेयर करती है, अपनी सैलरी को दूसरे से कंपेयर करती है, अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हर समय सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चलता है। इस कारण से व्यक्ति क्या है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज फार मोर डेंजरस देन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लो ग्लूकोज लेवल आर डेंजरस देन हाई ग्लूकोज लेवल। लो बीपी इज फार मोर डेंजरस देन हाई बीपी। उसी तरीके से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बड़ा डेंजरस है, व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रार्थना में क्या दिखाया है कि कितना भी हम पतित हो, लेकिन भगवान तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लो। लेकिन मैं जब आपके गुणों का विचार करता हूं तो फिर मेरा एक होप है कि कुछ तो हो सकता है। दैट मींस देयर इज नो स्कोप ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बात मतलब ये प्रार्थनाओं की शैली से सीखना चाहिए कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो मान रहे हैं कि हम पतित हैं, पर डिप्रेशन में नहीं गए। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन जो हमको इनकी प्रार्थना में, सेम चीज प्रहलाद महाराज भी डिप्रेशन में नहीं गए। बोल रहे कि अरे मैं तो पहला श्लोक में क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या है श्लोक, पहला लाइन है, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयत सिद्धा सत्वैकतानुगतयो वचसां प्रभावी नारादितुम पुरुगुणे अधुनापि विप्रो किम तोष्टुम अर्हते सामे हरे रुक जाते। अरे मैं तो उग्र जाति में जन्म लिया, कि ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद में फिर वो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कि कोई भी स्थिति हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी कृपा शक्ति है, मैं कितना ही पतित क्यों ना हूं। वामन यही चांद धरिते चाहे करे, ताछे यही वांछा मोरा उठाए अंतरे। मेरी हालत तो है कि मैं एक वामन की तरह हूं, बोने की तरह हूं, चांद पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या करें, हृदय में ऐसे फील हो रहा है। मतलब मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद मैं कृपा को पा जाऊंगा। सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोरा पुरातन दास। आज है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फटे मोरा मन। अरे बस करो यार, तुम्हारी प्रार्थना बंद करो। भगवान भी कह रहे यार बस करो यार, इतना दैन्य मत दिखाओ। भगवान मेरा हृदय फटा जा रहा है तुम्हारी दैन्यता देख करके। और चैतन्य महाप्रभु का कई बार हृदय द्रवित हुआ सनातन गोस्वामी की दैन्यता को देख करके। क्या जैसे, हाँ वाराणसी में तो नहीं, जगन्नाथपुरी में, कि सनातन गोस्वामी जाते ही नहीं तो उस रास्ते से जहां से पंडल हो जाते। कल हमारे बताए ना, ये भी एक शिक्षा हमको आचार्यों से मिलती है कि हमारे आचार्य लोग कभी झगड़ा नहीं किए कि हम तो इतने महान वैष्णव है, हम जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों प्रवेश करेंगे।
कभी झगड़ा नहीं किए। झगड़ा छोड़िए, वो अपने आप को हमेशा, वो कभी जिद नहीं किए कि हम जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, साक्षात जगन्नाथ जी को दर्शन देने जाते थे। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी के पास एवरीडे चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लेके जा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी स्वयं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही जगन्नाथ जी अपना महाप्रसाद लेकर के जाके एवरीडे डिलीवर कर रहे हैं। तुम मेरे पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ऐसे कितने उदाहरण है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है उडुपी में, उडुपी कृष्ण का मंदिर। वहां के भक्त हुए, क्या नाम था उनका, कनकदास। कनकदास जी शूद्र जाति से थे, वो प्रवेश नहीं करते थे मंदिर में। तो प्रवेश नहीं करते थे, तो एक दीवार के बाहर बैठ करके भजन गाते थे। वो आज भी वो कनक खिड़की कहते हैं उसको, मतलब वो खिड़की, वो स्थान है जहाँ पे कनकदास जी, तो वहां से गाते थे। तो भगवान इतना प्रभावित हुए उनके गीत सुन करके कि दीवार टूट गई, और भगवान ऐसे खड़े हुए, दीवार उधर की टूटी, तो कनकदास जी वहां बैठे, भगवान घूम गए। आज भी आपको भगवान मेन एंट्रेंस की तरफ दिखाई नहीं देंगे, वो कनक खिड़की की तरफ भगवान खड़े हुए हैं। क्यों, कनकदास जी के गीत सुनने के लिए। तो भक्त तो विनम्रता से भगवान को जीत जाता है, ये यहां से हम देख सकते हैं। ऐसे कितने उदाहरण है। कौन सा मंदिर है शालबेग जहां पे वो दीवार में छेद हो गया, जगन्नाथ जी गीत सुनते थे। मेरे ख्याल से बालेश्वर में कोई ऐसा मंदिर है, मैं भूल गया। इधर के अलावा शालदेव जी एक जगह और बैठ के भजन करते थे। तो वहां पे केवल इस तरह कई एग्जाम्पल हम शास्त्रों में देखते हैं। तो डिवोटीज लोग को, मतलब इंस्टेड ऑफ झगड़ा करना कि हमको क्यों मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है, इस्कॉन डिवोटीज के लिए ये शिक्षा बहुत अच्छी है। वो लोग कभी झगड़ा नहीं करते हमें प्रवेश क्यों नहीं मिलता। प्रभुपाद जी झगड़ा किया अपने भक्तों के लिए, अलग बात है कि माय डिसाइपल शुड गेट दैट, पर अदरवाइज डिवोटीज कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए। डिवोटीज हमेशा ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी की जैसी इच्छा है। तो दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि चैतन्य चेतामृत की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 5, 10, 15, 20, 25 मिनट एक्स्ट्रा लगे हमें। हरे कृष्ण। हम लोग काफी टाइम क्या रखा है, 40 मिनट।